टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आइए हम जाने ये क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पहली वीडियो में जाना है। उसके बाद हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, और आज की वीडियो उसके बाद केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हमने जाना। फिर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना होता है ये सब भी हमने पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, कंबाइन करने के बाद। कॉम्बिनेशन, कंबाइन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि कोयला मतलब कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर वाटर का फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना वाटर। फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर मिलाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन के में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए नेचुरल गैस का जलना, यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे CH4 मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट देखिए यह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है, डीकम्पोज। कंपोज का मतलब होता है इकट्ठा करना, डीकम्पोज का मतलब उसको अलग अलग करना। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के यानी कि स्प्लिट होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सबस्टेंसेस देते हैं, यानी सिंपल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है A, और ये जो है ना टूट के बना है B और C, तो इस तरीके से ये डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, तो जब डीकम्पोजिशन हीट के कारण हो तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी कि जब कोई भी कंपाउंड हीट के कारण वो अलग अलग भागों में स्प्लिट होता है, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट होता है, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करते हो तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर होता है रेड ब्राउन, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का पहले है, और इसको जब आप हीट करते हो तो इसमें बनता है क्या, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस आपको मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन हम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इसी तरीके से जब लेड नाइट्रेट
यानी कि ये लेड नाइट्रेट जो है, इसको जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के पासिंग के बाद होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है तो उसमें उसको इसी तरीके से किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए, इस फिगर में हम देखते हैं, यहाँ ये देखिए, इसमें जो है ना, ये दो इस अलग अलग टर्मिनल्स हैं, अलग अलग टर्मिनल्स हैं। ये है कैथोड जो कि माइनस होता है, और ये है एनोड, ये एनोड है जिसका जो कि क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें जो है ना, जैसे ये ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड के ये दो टर्मिनल्स हैं, इसको बैटरी से एक साथ जोड़ दिया गया, और ये जो लिक्विड है, इसमें जो स्काई ब्लू कलर का ये आपको दिख रहा है लिक्विड, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको स्काई ब्लू कलर का, ये है वाटर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको जब बैटरी के साथ लगा के फिर स्विच को ऑन कर दिया जाता है, ये स्विच ऑन का कंडीशन है, स्विच को ऑन कर दिया जाता है, तो इसमें जो है ना, जो कैथोड है, कैथोड के तरफ, कैथोड क्योंकि माइनस है तो माइनस के तरफ ये जो है ना प्लस, हाइड्रोजन का प्लस होता है, तो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, और इधर ऑक्सीजन का माइनस होता है, तो ये जो है ना एनोड के तरफ कलेक्ट होते जाता है। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है कि जिस एसिड डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि सनलाइट के कारण होता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, अधिकतर जो डिकम्पोजिशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। अभी हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, और ये है एंडोथर्मिक। इसमें कन्फ्यूज़न बार बार होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लीजिए। एंड होने के लिए इसको ऐसे ध्यान रखिए। और एक्सो यानी कि एग्जिट, यहाँ से हीट एग्जिट होगी, और यहाँ पे हीट या फिर एनर्जी चाहिए, तो ऐसे जिसमें एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट एनर्जी जाना अलग होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी मिलती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी इसमें चाहिए होती है इसको डिकम्पोज करने के लिए, या तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखते हो तो इससे ये मिलता है सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर आपको सॉलिड फॉर्मेट में मिलता है, ये ग्रे कलर का होता है, जो कि किस में यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया था कुछ देर पहले कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद अगला जो टाइप है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ये ऐसे समझिए कि ए है और इधर है बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये ए मान लीजिए ज़्यादा ताकतवर है, ये स्ट्रॉन्ग है, और बी और सी, अब बी जो है ना क्या है, बी से सी की दोस्ती है, इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। तो अब ये बी जो है ना, बी थोड़ा सा कमज़ोर है ए के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा कि
खुद जो है ना सी के साथ आ जाएगा और बी को अलग कर देगा। तो यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये इस तरीके से हो जाएगा ए प्लस जैसे कि बी सी है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ए सी, और ये बी को साइड हटा देगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है यानी जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर को यानी कम पावर वाले को अलग कर दिया, कम रिएक्टिव को अलग कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये आयरन और कॉपर, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ये क्या करता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये इस तरीके से बनता है आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। इसके बाद अब ये एक्टिविटी जैसे दी हुई है, तो जब कॉपर सल्फेट है और आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को आप डालेंगे तो आयरन नेल क्या हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कॉपर क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। अब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट चेंज हो जाएगा डर्टी ग्रीन कलर में। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट बना है। इसी तरीके से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अगर करेंगे तो ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसके बाद अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आयंस के, और उससे जाना रिएक्शन ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी आपस में एक दूसरे को हटाता नहीं है, ना ही कुछ करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो आप अलग अलग पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर लेते हो, तो उसमें मान लो कि आपके आप दो फ्रेंड हो, तो आपने क्या किया, उसको अपनी वाली दे दी और उससे जाना उसकी किताब ले ली। इस तरीके से आप पढ़ते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो है दिया हुआ, ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो ये सोडियम आ गया सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ और बेरियम आ गया सल्फेट के साथ। तो इस तरीके से ये आपस में, ये सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, बेरियम इसके साथ आ गया, यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ये एक पर्सिपिटेट है। पर्सिपिटेट क्या होता है? ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो सोल्यूबल है ही नहीं है, यानी कि सोल्यूबल जो घुल नहीं सकता, वो ऊपर दिखने लगता है, तो उसे इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। तो बेरियम सल्फेट मिलता है और इस तरह के रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट मिलता है उस रिएक्शन को पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद है जितने भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उस सभी में वो सभी पर्सिपिटेशन रिएक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि कुछ ही हो सकता है लेकिन सारे हों ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आ गया, तो ये हो गया कॉपर प्लस वाटर। रिडक्शन, एडिशन ऑफ रिडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है,
ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और प्लस वाटर। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ हुआ है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन अलग हो गया तो इसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक साथ हुआ है इसलिए हम कहेंगे इसे रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर से, इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है, और H2 में ऑक्सीजन बढ़ गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब एक ही साथ होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है कोरोजन, ये आपका इस चैप्टर से हटा के थर्ड चैप्टर में दिया गया है, तो इसका डिस्कशन हम लोग वहाँ पे करेंगे नए तरीके से। तब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके MCQ को करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।